नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ कटरा के साथ और मैं हूं रजत गंडोत्रा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 26 जून जो कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ के नाम से जाना जाता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कटरा के कुछ युवा हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। ये अपनी अपनी राय देंगे और आशा करते हैं कि आप जो हमारे कटरा के युवा हमें देख रहे हैं वो इस पे गौर भी फरमाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे परवीन जी से, जो कि बजरंग दल के प्रेसिडेंट हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के। परवीन जी, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ कटरा में। जी, जय श्री राम। मैं वॉइस ऑफ कटरा का स्वागत करता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। तो रजत जी, जैसे आपने बात करी कि आज जो ड्रग्स के रिलेटेड ड्रग्स के मतलब जिस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं उसके रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। मैं सबसे पहले भारतवासियों को यही कहना चाहूँगा, अपनी डिस्ट्रिक्ट के वासियों को, सभी भारतवासियों को, कि जो ड्रग्स के रिलेटेड हमारे जहाँ पे हमारे भारत में अगर प्राचीन काल में आप चले जाएं, मुगल काल में, उससे पहले का इतिहास देख लें, तो हमारे भारत में कभी भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। चाहे वो मेडिसिन्स हो, चाहे कोई भी ड्रग हो, उसके रिलेटेड हमारे जहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता था। तो इसलिए हम इससे बचे हुए थे। हमारे जहाँ पे क्या होता था कि हम आयुर्वेद का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उसके बाद जब अंग्रेज आए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनीज वगैरह आई, तो उसके साथ जो मेडिसिन जो ड्रग्स थी, जो भी हमारे जहाँ पे चली आती गई। उसके बाद जिस तरीके से 15 अगस्त 1947 के बाद जैसे जैसे हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद इस ड्रग का जो था वो प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जो आयुर्वेदिक को हमने छोड़ दिया, अपने संस्कार सभ्यता को भूलते चले गए। और ड्रग्स, मैं आपको बता दूं, जिस टाइम पे हमारा देश गुलाम तो हम हुए नहीं। लोग कहते हैं कि हम गुलाम रहे, लेकिन मैं मानता हूं कि हम गुलाम नहीं हुए। हमारा संघर्ष का इतिहास है। हम संघर्ष करते रहे। हमने मुगलों के साथ किया, तो अंग्रेज मतलब वेस्टर्न जो आए उनके साथ किया, और जब अब जो आ गया, हमें विरोध करना पड़ेगा वेस्टर्न कल्चर का। हमें समाज के साथ चलना है, समय के साथ चलना है, लेकिन अपनी सभ्यता और संस्कारों को कभी ना भूलें। तो ड्रग्स के रिलेटेड मैं आपको यही कहूँगा कि जो हमारा भारत का यूथ था वो इतना क्रांतिकारी और अपने धर्म के लिए, अपने मिट्टी के लिए वो हर समय मतलब कुर्बानी देने के लिए तत्पर रहता था। मैं आपको बताऊंगा कि जब 15 अगस्त 1947 के समय जब फांसी दी गई, जो देश के लिए लड़ रहे थे, देश की क्रांति के साथ थे, 125 एस्थेटिक फांसी हुई थी उस समय। तो उसमें जो युवा नौजवान थे उनके अंदर इतना क्रोध था कि वो एक अकेला पूरी गवर्नमेंट के साथ लड़ गया, पूरी ब्रिटिश हुकूमत के साथ लड़ गया। तो उनको खत्म करने के लिए इन्होंने देखा कि भारत के अंदर जो है, जो देश विरोधी ताकतें थी, इन्होंने देखा कि भारत के अंदर एक जो नौजवान है उसके अंदर इतना जोश है कि वो कभी भी किसी से भी लड़ सकता है अपने इस मिट्टी के लिए, इस देश के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि भारत को खोखला करने के लिए भारत के नौजवानों तक ड्रग्स एक जो थी वो पहुंचाने की कोशिश की, वो चाहे मेडिकल के तरीके से हो, किसी भी तरीके से हो। तो उन्होंने जहाँ पे वो ड्रग पहुंचाई। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमें अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाना चाहिए। वो मेहनत करें, अपनी योगा, उसके बाद जिस तरीके से बल प्रयोग, जहाँ मतलब हम पहले कुश्ती वगैरह, अखाड़े वगैरह होते थे, तो उन चीज़ों को हमको बढ़ावा देना चाहिए और उन खेल को मतलब हमें स्पोर्ट्स को आगे लेके आना चाहिए। और इन चीज़ों से बचने के लिए हम जो है अपने युवाओं को संस्कार, सभ्यता, जो हमारी प्राचीन संस्कार और सभ्यता है, जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी जीवनी बताएं। उनके स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी मैं चाहता हूँ कि हर इंसान रोज़ पढ़े तो बहुत अच्छा है, कि जब तक वो उनको मतलब अपने अंदर मतलब समा ले कि उनका जीवन क्या कहता है, उनके जीवन से हम कुछ सीखें, तो फील करें। तो धन्यवाद रजत जी आपका। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम नशे से दूर रहें, इस भारत की इस पावन मिट्टी को हम इस नशे से दूर रखें। और जो हमारे बहुत ऊपर लेवल पे स्पोर्ट्समैन है, या कुछ जो मतलब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जो नशे से दूर हैं, तो मैं उनको कहूँगा, क्योंकि वो सब उनको वो कहेंगे जो इस समय हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कारों को जिन्होंने जीवित रखा है, तो उनसे हम कहेंगे कि वो खुद तो जागे हुए हैं। तो मैं एक दो लाइनें आपको बोलूँगा। सवे अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। जय हिंद, जय भारत। ये थे परवीन जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। और इस तरफ हमारे साथ बैठे हैं आशीष सिंह जी, जो कि पेशे से अध्यापक हैं और कटरा में ये अपना ट्यूटोरियल भी चलाते हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से ये अपने माध्यम से जो कटरा के युवा हैं उन्हें ये संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से जो नशे से दूर रहना चाहिए। स्वागत है आपका वॉइस ऑफ कटरा में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सीरियसली अप्रिशिएट करता हूँ रजत भाई के काम को। ये यूथ के पास पहुँचते हैं, यूथ की उन्हें सोचते हैं कि हम आगे बढ़ा सकें अपने यूथ को, कैसे ये हम तक भी पहुँचे। यहाँ पे हमने इनसे बात करी कि हम ऐसा आज कुछ करते हैं। आज ड्रग्स
ड्राइव अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज़ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी छोटा छोटा अपना इसमें बोलें और अपने देशवासियों को और अपने कटरा वासियों को इसके बारे में थोड़ा सा आगाह करें कि आज क्या है और हमें इसके खिलाफ कुछ इनिशिएटिव लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच रजत भाई। So my name is Ashish Singh. Basically, I'm a tutor from Katra of naming सत्यकुल क्लासेस। तो मैं बेसिकली आज ये अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ सबको कि अगर हम किसी को ऐसे बोलें कि भाई तुम ड्रग्स लेना छोड़ दो या फिर ड्रग्स लेना गलत चीज़ है, तो कोई ऐसे नहीं समझ सकता, ना वो हमारी बात मानेगा। जो बात आपको कुछ ना कुछ उसको कहीं ना कहीं काउंसिल करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि भाई अपनी चीज़ों को, अपने कैरियर को किसी गोल्स पे जोड़ो, ताकि कोई गोल्स ऐसे हों जहाँ पे आप उसके लिए सुबह उठें, उसके लिए मेहनत करें, शाम को एक सेटिस्फाइड फीलिंग के साथ सोएं। तो इस चाहे आप उसके लिए जिम पकड़ लें, मैं खुद भी एक जिम एंथुसियास्ट हूँ, तो चाहता हूँ कि हमारा जो यूथ है जिम की तरफ जाए, योग ट्राई करे। मैं जानता हूँ कि एज अ यूथ जो योग इतना आसान नहीं हो पाता, मैं खुद इतना योग ट्राई नहीं कर पाता, बट कम से कम जिम करें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, मतलब अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना सीखें। ऐसा ना हो कि हम स्टक रह जाएं और फिर सोच में पड़ जाएं। हालांकि अभी तो वक्त भी ऐसा चल रहा है कि हम अपने घरों से बाहर इतना नहीं निकल सकते, फिर भी आप घर में हैं तो कोशिश करें बुक रीडिंग करने की, अपने घर वालों से बात करने की, थोड़ा इंटरेक्ट करने की, थॉट शेयरिंग की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपके मन में जो ड्रग्स लेने के या फिर डिप्रेशन, जैसे आपने हाल ही में सुना होगा सुशांत जी के बारे में, वो वाले विचार, वो विचारधारा आपके अंदर आएगी नहीं। जब हम इस तरीके से जिएंगे तो हमारे एक मोटिवेशन वाला फीलिंग आएगा, अरे हाँ आज मुझे शाम को जाना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, मुझे किसी का आइडल बनना है। किसी भी तरह से अगर आप अपने आप को फिटनेस से जोड़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस लड़ाई में जीतेंगे और हमारा पूरा इंडिया एक दिन ड्रग फ्री इंडिया कहलाएगा। और यही मैं चाहता हूँ, यही हम भी एक ड्राइव चलाने वाले हैं रजत भाई की हेल्प से, हम बिल्कुल वो ड्राइव भी चलाएंगे। फिटनेस ड्राइव चलेगी कटरा के अंदर। जैसा हमने देखा है, मैं पहले दिल्ली में रहता था, वहाँ पे मैंने ये चीज़ सीखी है कि हम सीपी में जाया करते थे सारे बॉडी बिल्डर्स, और वहाँ पे जाके एक यूथ में एक मैसेज देना चाहते थे कि हम ऐसा करें कि क्यों ना एक बच्चे के अंदर एक लिट जगाएं कि भाई आप निकलो, घर से बाहर निकलो और थोड़ा सा फिटनेस की तरफ जाओ, अच्छे दिखो। तो वही हम कटरा में चलाएंगे। बस अब एक लॉकडाउन थोड़ा सा ख़त्म होता है, हम मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम दोबारा से बिल्कुल निकलेंगे हम, तो उसके बाद हम ज़रूर शुरू करेंगे। और अपना मीडिया पर्सन की हेल्प से, मोक्ष भाई बैठे हैं हमारे उस तरफ कैमरा पर्सन, और यहाँ पर रजत भाई की हेल्प से हम ज़रूर ऐसा करेंगे। और थैंक यू सो मच जो आपने हमें इस काबिल समझा कि हम इस चीज़ में थोड़ा इनिशिएट कर सकते हैं और साथ दे सकते हैं आपका। थैंक यू सो मच रजत भाई। ये थे आशीष सिंह जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। और इस तरह हमारे साथ बैठे हैं हनीश सिंह जी, जो कि पेशे से स्पोर्ट्समैन हैं और दिल्ली में ये दिल्ली टीम के साथ खेलते भी हैं। इनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से युवा को नशे से दूर रहना चाहिए। स्वागत है आपका हनीश जी वॉइस ऑफ कटरा में। थैंक यू रजत भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें नशे से तो हमें काफ़ी दूर रहना चाहिए, और हमें कोई ना कोई अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपने ग्राउंड पे जाना चाहिए, जिम जाना चाहिए, कुछ ऐसा ज़रूर करते रहना चाहिए जिससे आपकी बॉडी हमेशा पंप रहे, हमेशा आपको एक मोटिवेशन अंदर से, कॉन्फिडेंस रहे हर चीज़ को लेके। जैसे आप कुछ भी अब आजकल के जो युवा होते हैं वो बहुत ऐसे हैं कि कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, बेकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। इससे ज़्यादा ज़रूरी मैं ये कहता हूँ कि आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहें, या फिर कुछ भी करें 100% करें। जैसे स्पोर्ट्स में आप जाते हैं तो हमेशा एक गोल एक सेट करें। ये नहीं सोचें कि हमने सिर्फ इसके लिए, हमेशा ये सोचें कि देश के लिए खेलना है मुझे, हमेशा अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमेशा अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और हमेशा युवा को हमेशा आपसे एक मोटिवेशन मिलनी चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। अगर आपसे कोई बात करता है, हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि आपके पास कुछ नया है स्पोर्ट्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, जिसमें आप अपने एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है। और ये चीज़ हमें हमेशा लेके चलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लाइफ में स्पोर्ट्स अपनी लाइफ में डालेंगे तो इससे हमें बहुत बेनिफिट होगा, और हमारी जो हमारी हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इससे हर चीज़ में आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ेगा। और सबसे ज़रूरी है कि आपको योगा भी ज़रूर करना चाहिए। योगा एंड मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, मैं दोनों चीज़ करता हूँ, और इससे एक आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आपको आपके थॉट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे इन चीज़ों को लेके।
बस मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें, बाकी की सोशल मीडिया वगैरह छोड़ के आप अपने स्पोर्ट्स को ध्यान दें और अपने मेडिटेशन वगैरह का शेड्यूल बनाएं। अब कोरोना चल रहा है, आपको फ्री टाइम बहुत ज़्यादा है, आपको रोज़ सुबह उठ के ये करना चाहिए और आपका एक एम होना चाहिए। रात को सोते हुए आपको नेक्स्ट डे का एक एम सेट करना है कि मुझे ये लाइफ में ये कुछ करना है, तभी आपकी जल्दी नींद खुलेगी। आजकल के जो बच्चे हैं, मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करता हूँ तो किसी की 11 बजे नींद खुल रही है, किसी की 12 बजे। तो ये लाइफ को जीने का एक कोई तरीका नहीं है। आपको एटलीस्ट 6 बजे तो उठ जाना चाहिए और इससे क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है पूरे दिन में कुछ अचीव करने के लिए, आपको कुछ भी करना है। तो मैं बस यही युवा से कहना चाहता हूँ कि आपको ये करना चाहिए और कोशिश करें कि इस फिजिकल ज़्यादा रहें, ग्राउंड पे ज़्यादा जाएं या फिर जिम वगैरह जो भी आप करते हैं। रोज़ हफ्ते में 6 डेज तो आपको जाना ही जाना है। इससे आप बिल्कुल, आपका माइंड फ्रेश रहता है और सब फिट रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे कि आपको ज़रूर करना चाहिए और इससे आप हेल्दी रहेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाए। जैसा कि आपने देखा, जो हमारे कटरा के युवा हैं उन्होंने अच्छा संदेश दिया है कि नशे से दूर रहे। हमारी वॉइस ऑफ कटरा की टीम से की तरफ से भी आपको यही संदेश है कि जो ये ड्रग्स हैं इससे दूर रहें, नशे से दूर रहें और अपने आप को सही लाइन में रखें। और अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ कटरा के साथ, हमारे चीफ एडिटर मोक्ष गोस्वामी के साथ मैं रजत गंडोत्रा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।